नमस्कार, गुड इवनिंग। सद्याकाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने अजय गुप्ता। आज बारी है क्राइम की कहानी की, इसलिए आपके बीच में क्राइम की कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, भारत में एक ऐसा गांव जहां पर 10 साल की उम्र के बच्चों को मोबाइल चोरी करने का ट्रेनिंग दी जाती है। अब इस बात को सुनकर आप आश्चर्य हो गए होंगे, लेकिन यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। और ये सच्ची घटना का पर्दाफाश कब हुआ, जब यूपी के मऊ जिले के पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, तब ये घटना सामने आया। और उस घटना में ही पता चला कि भारत का एक ऐसा गांव जहां पर सिर्फ 10 साल की उम्र के बच्चों को मोबाइल चोरी करने का ट्रेनिंग दी जाती है। और उस ट्रेनिंग में जो बच्चा तेज होता है, जो मास्टरमाइंड होता है मोबाइल चोरी करने का, उसकी सैलरी यानी कि उसकी सैलरी की बोली लगती है कि आप महीने का कितना लोगे और कितनी मोबाइल चोरी करके दोगे हमें। तो बच्चा बताता है कि मुझे 30,000 चाहिए, मैं आपको एक महीने में लगभग 100 मोबाइल चोरी करके दूंगा। अगर उसके कम का जो हो, जो उसमें कम एक्सपर्ट हो चोरी करने में, उसका 15,000, 20,000 ऐसे दाम लगाए जाते हैं। यानी कि एक तरफ से उस गांव का पेशा है, उस गांव का एक तरफ से नौकरी है मोबाइल चोरी करके आगे बढ़ना। और इस गिरोह का पर्दाफाश मऊ पुलिस की। लेकिन आइए क्राइम की कहानी पर चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सिर्फ आपको छोटी ये चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन एक तरफ से अगर आप सोचें तो मोबाइल चोरी का जो कारोबार है बहुत ज़ोरों पर चल रहा है। भारत का एक ऐसा प्रदेश झारखंड, जहाँ एक ज़िला है साबहंग, और उस ज़िले में तालझारी थाना क्षेत्र है। और उसी थाना क्षेत्र में महाराजपुर गांव है। महाराजपुर गांव में लगभग लोगों की आबादी देखा जाए तो 800 के आसपास है। और वहां पर चोरी करने वालों का एक जो गिरोह है, एक ठेकेदार है वहां पर, जो उनके माँ बाप हैं, लगभग 400 की संख्या है। और वहां पर एक टेंडर निकाला जाता है कि 10 साल का जब बच्चा हो गया तो इसको मोबाइल चोरी करने का एक एक्सपर्ट तरीका बता दिया जाए, या मोबाइल से या कंप्यूटर से या कोई और टेक्नोलॉजी हो जिसके माध्यम से इसको बताया जाए कि चोरी जब बच्चा मोबाइल करे तो लोगों को पता ना चले, और जो उसमें तेज हो उसकी सैलरी है, कितना लोगे बताओ। लेकिन ये दोस्त, जो इनका गिरोह है, हर ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के हर ज़िलों में है, चाहे मऊ हो, बलिया हो, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ या गोरखपुर या कोई भी जनपद हो, सभी ज़िलों में है। जब मऊ पुलिस के पास कई ऐसे एप्लीकेशन आए मोबाइल चोरी के, तो मऊ पुलिस भी आश्चर्य हो गई कि आखिर ये मोबाइल चोरी कैसे हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जिसको हमने सर्विलांस पर नंबर डाला, EMI नंबर डालने पर भी नहीं मिल रहा है लोकेशन कुछ भी। हाँ, जाहिर सी बात है, EMI नंबर इसलिए लोग डालते हैं कि अगर उस मोबाइल में दूसरा सिम पड़ेगा तो पता चल जाएगा पुलिस को, और पुलिस हमारी मोबाइल आसानी से दिला देगी। लेकिन पुलिस भी इस चीज़ से बहुत परेशान थी कि आखिर इन लोगों का जो मोबाइल चोरी हो रही है अधिक संख्या में, वो मोबाइल जा कहाँ रही है। उसके बाद से पुलिस को चुनौती हो गई, और पुलिस जो मऊ के पुलिस अधीक्षक इलामारन जी, इनके नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें मऊ जिले के SOG प्रभारी मनोज कुमार और मऊ जिले के सर्विलांस प्रभारी प्रमोद सिंह, और जो इस पूरे घटना के नेतृत्व में अपना पूरा योगदान दिए थे, मऊ कोतवाली अनिल सिंह, काफ़ी तेज तरार प्रभारी हैं। और मैंने इनसे जब बात किया तो जब मामले का जानकारी लिया तो ऐसा जैसे बता रहे थे, जैसे बच्चे को पकड़े या बच्चे बता रहे थे। मैं भी एक तरफ से आश्चर्य हो गया कि आखिर ऐसा लोग क्यों करने में लगे हैं, ऐसे लोगों को कैसे मनाया जाए। क्या इनका एक ही पेशा है, या इनको कोई बड़ी सज़ा मिल जाए उससे ये लोग मान जाए। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस ने उन लोगों के पास से, इनका जो गिरोह था, उन लोगों को पकड़ने के लिए एक लोकेशन पाई अम्बेडकर नगर, और वहाँ गई। वहाँ पर 3 दिन से पुलिस जो है उनके लोकेशन को ट्रेस की, लेकिन ये नहीं हो रहा था कि कौन बंदा है कौन नहीं है, कौन मोबाइल चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये पुलिस को नहीं पता चल रहा था। पुलिस को चकमा एक तरफ से दिया जा रहा था। और 3 दिन के बाद पुलिस ने जब इस सफलता हाथ लगी तो वहाँ पर एक बच्चे से हाथ लगी, जो महज उम्र बहुत कम थी,
जो आपको पहली बार ही बताया हूँ कि 10 साल की उम्र में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है मोबाइल की। उसकी उम्र कम थी, उसको पुलिस ने पकड़ा, लेकर आया। पुलिस ने ऐसा उससे फ़ोन करवाया कि आप फ़ोन करो कि इतनी मोबाइल पकड़ लिया हूँ, मुझसे जा नहीं पाएगी, आप आओ और इनको लेकर मोबाइल को चलो। यानी कि उनके गिरोह का जो सरदार, जो उसमें का मेन था, जो एग्जाम्पल स्वरूप कहीं मान लीजिए कि आजमगढ़ ज़िले में मौजूद है और उस ज़िले से चारों तरफ फैल गए लोग। एक रूम वहाँ बुक होता है, उस रूम से चारों तरफ फैल गए, जैसे बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर, इन शहरों में फैल जाते हैं। और उसके बाद से 1 महीने में चोरी करके वहाँ पर पहुँचते हैं। जो मेन सरदार होता है वहाँ से फिर मोबाइल लेकर जाता है उस जगह जहाँ पर मोबाइल के EMI नंबर को पूरी तरह से फॉर्मेट किया जाता है और उसको अन्य जो देश में है, बांग्लादेश बॉर्डर पे सप्लाई होती थी। और वहाँ से जब सप्लाई होती थी तो कम पैसों में बेचकर वहाँ से दूसरा जो बांग्लादेशी है कोई लेके चला जाता था, जिससे पुलिस को लोकेशन नहीं मिल रहा था। पुलिस परेशान थे। लेकिन जब अम्बेडकर नगर से पुलिस ने पकड़ा और मऊ लेकर आई, पूछताछ किया, तो उनके पास से मोबाइल 28 मिला। और 28 मोबाइल जब पुलिस पाई तो पुलिस भी हैरान हो गई कि आखिर इनके पास से 28 मोबाइल, इतने छोटे मासूम बच्चे, इनके जो लड़के हैं वो कितना अटेंड होंगे। तो ये सारी चीज़ें पूछताछ में पता चला और उसके बाद से अनुमान लगाया गया कि अगर एक मोबाइल की कीमत 25,000 होगी तो 28 मोबाइल की कीमत लगभग 7 लाख हो जाती है। और 7 लाख होती है तो ये कोई छोटा काम नहीं था इनका चोरी करना, एक पेशा था, एक इनका कारोबार था। और उसके बाद से जो 50,000 इनाम घोषित थे इन मोबाइल चोरी के गिरोह का, पुलिस ने पहले से इनाम 50,000 घोषित किया था, जिसमें 2 लोग भी पकड़े गए और एक और व्यक्ति था, उसका नाम अभी बताऊंगा मैं। और पूछताछ में पता चला पुलिस के पास जो 28 मोबाइल बरामद की हुई, उनमें मोबाइल की जो संख्या थी, जो पैसों की संख्या अगर कहा जाए तो किसी का 40,000, किसी का 50,000, किसी का 45,000, किसी का 20,000, किसी का 15,000, ऐसे उसमें मोबाइलें थी, जिसका हम अनुमान लगाया कर एक बता रहा हूँ आपको। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने जब पूछताछ किया कि ये मोबाइल आप क्या करते हो चोरी करने के बाद, कहाँ देते हो, किसको देते हो, तो पुलिस के पूछताछ में ये पता चलता है कि मोबाइल हम लोग चोरी करके महीने में 100 मोबाइल लगभग चोरी करके और एक जगह ले जाते हैं जहाँ हमारा सरदार होता है, वहाँ जाते हैं। और वहाँ से वो सरदार जाकर बांग्लादेश के बॉर्डर पर पूरी तरह से सेटिंग रहता है, वहाँ पर जाता है और उस मोबाइल का कम रेट में आधे पैसे में देकर और जो पैसा शेष होता है उसको लेकर आता है और फिर मोबाइल दे देता है, वो बांग्लादेश में चला जाता है। यानी कि बांग्लादेश में जाएगा तो वो मोबाइल का EMI नंबर होगा, ट्रेस कितनाओं भी पुलिस करेगी, सर्विलांस पुलिस, उसको नहीं मिलेगा। इसलिए पुलिस कई दिन से चकमा दे रहा था। और उसके बाद से उनका जो गिरोह है पर्दाफाश किया तो उन्होंने लोगों ने बताया कि अभी मेरा जो गिरोह है मऊ के घोसी में, यहाँ गाजीपुर में, यहाँ बलिया में, देवरिया में, आजमगढ़ में, इन जगहों पर अभी चोरी करने का जो तरीका है वो भी चल रहा है। लेकिन ये कब तक पकड़े जाएंगे और पकड़ने से पहले क्या लग रहा है कि ये ज़्यादा चोरी कर ले मोबाइल, लोगों की मोबाइल चोरी करके कम पैसों कम दामों में बेच दें। एक तरफ से ये भी आश्चर्यजनक है। और छोटे मासूम जो बच्चे जब चोरी करते हैं तो ज़्यादातर अगर कोई लोग मारने लगे उनको तो ये होता है कि जाने दो, बच्चा है, चोरी कर दिया, गलती कर दिया, तो हम सब उसको हैरान होकर छोड़ देते हैं कि यार छोड़ दो, बच्चा ही है। लेकिन मोबाइल जब चोरी करते और जब पुलिस पकड़ती, तो जब मऊ पुलिस ने उन लोगों को पकड़ी तो उनका एक ये भी सेटिंग है, तो उस ज़िले में उनके लिए एक वकील तैयार है और वो वकील डायरेक्ट बात करेगा और जिस धारा में पुलिस उसको भेजेगी उस धारा के लिए वो लग जाएगा और सेटिंग कराने में लग जाएगा कि इसको कैसे छुड़वाना है। ये भी खुलासा हुआ। यानी कि मऊ हो या बलिया हो या गाजीपुर हो या बनारस हो या आजमगढ़ हो या सुल्तानपुर हो, कहीं भी इनके एक वकील है हर ज़िले में। इनका बताए तो हैं कि एक लोग नहीं है, इनके कारोबार बहुत अधिक संख्या में है। और उसके बाद से ये लोग हर महीने 30,000 एक लोग सैलरी लेता है और उसके बाद से ये बिज़नेस चालू करता है। और पुलिस को चकमा देकर कई दिनों से लोग फरार चल रहे थे,
साथ ही ये भी आपको बता दूं कि जो 3 लोग पकड़े गए थे इसमें, एक का नाम गोलकिया और छोटू, ये जो 2 लोग थे इनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था। लेकिन तीसरा जो था शेखर महतो जो था, इसके ऊपर पुलिस ने संबंधित धारा में चालान करके जेल भेज दिया। लेकिन एक तरफ से ये भी अनुमान लगाया गया पुलिस की तरफ से, या हम सभी ने भी, जब मैं कहानी को लिख रहा था तो मैं अनुमान लगाया कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हर ज़िलों से लगभग 100 मोबाइल एक महीने में चोरी हो रही है, वैसे एक तरफ से लगभग में अनुमान लगाया जाए कि 5,000 मोबाइल हर महीने उत्तर प्रदेश से चोरी होकर जा रही है। अगर एक मोबाइल की कीमत 20,000 लगाया जाए तो हर महीने उत्तर प्रदेश से 1 करोड़ रुपया मोबाइल चोरी का जा रहा है। इतने बड़े गिरोह हैं इनके। तो दोस्तों, इस कहानी के वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके दिल पर ठेस पहुँचे, बल्कि एक जागरूकता मैं फैला रहा हूँ और लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि आप भी अगर मार्केट करने जाएं तो अपने पॉकेट पर्स पर ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो महज सेकंडों में आपका मोबाइल पॉकेट से गायब होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपकी मोबाइल चली जाएगी हाथ से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।